अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर 2026 का समर आप सिर्फ गर्मी और लोड शेडिंग में नहीं गुजारना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स शेयर करने वाला हूं जो सुन के आप कहेंगे मजा आया। जरा सोचिए कि समर हो, यूरोप का कोई कंट्री हो, लेक के पास एक खूबसूरत सा होटल या रिजॉर्ट जहां पे आप जॉब करते हो, वो भी वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, वर्क वीजा, एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहेगा। और फ्रेंड्स, ये ना कोई स्कैम है, ना कोई एजेंट इन्वॉल्व है। इस पे आपका जीरो एक्सपेंस आएगा। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में समर की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं, सीजनल जॉब्स हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक देखें, आपको ये अपॉर्चुनिटी सुन के मजा भी आएगा। और वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और वो ऐसी कौन सी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं जिस वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं। तो विजिट वीजाज को छोड़िए, अगर आप वर्क परमिट पे लीगली यूरोप में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री स्लोवेनिया की। ये एक शेंजन का मेंबर कंट्री है, मींस आप शेंजन जोन में होते हैं। पूरे 29 कंट्रीज आपके लिए ओपन होते हैं यूरोप के। और स्लोवेनिया में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर समर 2026 के लिए सीजनल जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। सीजनल जॉब्स का मतलब कि आपका 3 से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ। ये जरूरी नहीं कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो उसके बाद आपने अपने घर वापस ही आना है। उसके बाद आपका ये जॉब चेंज भी हो सकती है, वहां पे आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं, या और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं आफ्टर द सीजन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एटलीस्ट आप शेंजन जोन में पहुंच जाते हैं, यूरोप में आपको एंट्री मिल जाती है लीगली वर्क परमिट पे। अब एक क्वेश्चन ये भी माइंड में आता है कि इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन कंट्रीज को छोड़ के स्लोवेनिया क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल आंसर यही है कि स्लोवेनिया एक छोटा सा कंट्री है लेकिन टूरिज्म बहुत ज्यादा है। समर सीजन में उनको स्टाफ की जरूरत हर साल रहती है। और अच्छी बात यह है कि स्लोवेनिया फॉरेन वर्कर्स को हायर करता है, परमानेंट जॉब्स के लिए भी और सीजनल जॉब्स के लिए भी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि ये कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं है या ऑफिस जॉब्स नहीं है। ये सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों के लिए एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, जैसा कि वेटर, वेटरेस, किचन हेल्पर, डिश वॉशर, बारटेंडर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स, रिसेप्शन असिस्टेंट, लॉन्ड्री असिस्टेंट, होटल पोर्टर, बेल बॉय, रिजॉर्ट सपोर्ट स्टाफ, पूल अटेंडेंट, और भी ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। और सिंपल सी 3 रिक्वायरमेंट्स: आपको स्माइल करना आता है, टाइम पे अपना काम पूरा कर लेते हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, दैट्स इट। तो आप ये स्लोवेनिया की जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का सिर्फ टैलेंट यही होता है कि हम मेहनत बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरोप में मेहनत करने वालों की ही तो जरूरत है। पढ़े लिखे लोग, हाईली प्रोफेशनल्स, उनके अपने पास भी बहुत है। तो मेहनत करने वाले सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की हमेशा जरूरत रहती है यूरोप में, डिफरेंट जॉब सेक्टर्स में। लेकिन आज हम स्लोवेनिया के टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं और यूरोप मूव हो सकते हैं। और फ्रेंड, ये विजिट वीजा पे आपने नहीं जाना, ना विजिट वीजा पे लीगली वहां पे काम करना अलाउड होता है। ये डायरेक्टली सीजनल वर्क परमिट इशू होते हैं और सीजनल वर्क वीजा ही लगता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपने गूगल कर लेना है समर जॉब्स इन यूरोप 2026। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, आप लोग इसको ओपन कर लीजिए। वर्क इन स्लोवेनिया समर 2026, इसकी सभी डिटेल्स आप लोगों ने खुद पढ़नी है। जॉब टाइटल सीजनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वर्कर, टाइप टेम्परेरी सीजनल, ड्यूरेशन इसकी अप्रैल से सितंबर 2026, 6 महीने बनते हैं। आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है या 6 महीने का भी। 650 प्लस वैकेंसीज हैं जिनके लिए हायरिंग कर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईयू एंड नॉन ईयू सिटीजन्स कैन अप्लाई। आप लोग एज अ फॉरनर, थर्ड कंट्री नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट एंड वीजा स्पॉन्सरशिप सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल नॉन ईयू वर्कर्स। अकोमोडेशन के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड और अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, मींस आपकी टेंशन नहीं है, वो आपको एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। मील्स ड्यूरिंग द शिफ्ट्स इन मेनी रोल, वीजा एंड वर्क परमिट असिस्टेंस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अराइवल से पहले। अब इसमें अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्म दिया गया है। इसमें अपने नाम, ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। ये एक लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वेटर, वेटरेस, किचन हेल्पर, फूड प्रिपरेशन असिस्टेंट, डिश वॉशर, बारटेंडर, बार असिस्टेंट, कॉफी शॉप स्टाफ, जूस बार अटेंडेंट। फ्रेंड, इसको देखते जाइए, एक लंबी लिस्ट है। होटल पोर्टर, बेल बॉय, लगेज असिस्टेंट, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट, पूल असिस्टेंट और स्पा असिस्टेंट का काम तो हमारे पाकिस्तानी लड़के बहुत शौक से करना चाहेंगे। डू यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर है एक्सपीरियंस तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपकी कैसी हैं, गुड, बेसिक, जो भी है। एज, कोई और स्किल्स आप जानते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। डू यू हैव ईयू ब्लू कार्ड, ऑफ कोर्स नहीं है, इसको नो कर दीजिए। डू यू नीड अ वर्क परमिट, यस। डू यू नीड अकोमोडेशन, इसको भी यस करें। आर यू विलिंग टू वर्क मोर देन 40 आवर्स पर वीक,
तो ऑफ कोर्स इसको यस करें, क्योंकि पैसे बनाने जाना है तो 40 आवर से ऊपर आपको ओवर टाइम मिलेगा, इसको यस कर दीजिए। पूरे प्रोसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा सिल्वेनिया में, सीजनल जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या आप सिल्वेनिया में ही या शेंजन के किसी और कंट्री में परमानेंट जॉब करना चाहेंगे? तो इसको आपने लाजमी यस करना है कि आप वहां पे ही परमानेंट जॉब करना चाहेंगे। बहुत सी कंपनीज ये भी देखती हैं कि उन्होंने 3 महीने या 6 महीने एक वर्कर पे काम किया, उसको काम सिखाया, उनको बंदे की भी जरूरत है, और उसके बाद अगर बंदा रुकना नहीं चाहता, वापस जाना चाहता है, तो उनके लिए ये एक नुकसान होता है। तो अगर वहां पे ही बंदा उनको मिल जाता है जो इसको वो परमानेंट जॉब ऑफर कर देते हैं, तो क्या आप ये परमानेंट जॉब लेना चाहेंगे? तो इसको आपने यस करना। यहाँ पे फ्रेंड्स 2-3 ऐसे पॉइंट्स की बातें आप याद रखिए जिससे आपको क्लियर हो सकेगा कि आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा या फ्रॉड तो नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है तो ये एक रेड फ्लैग है, आपने इससे दूर रहना है। सेकंड चीज कि कोई भी यूरोप में जॉब आपको विदाउट इंटरव्यू नहीं मिल सकती। अगर विदाउट इंटरव्यू कोई जॉब ऑफर दे रहा है तो एक और रेड फ्लैग, इससे भी दूर रहना है। और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई आपका इंटरव्यू अगर करता है यूरोप से, तो वो व्हाट्सएप पे, सिंपल मैसेजेस पे या ईमेल पे कोई इंटरव्यू नहीं होता फ्रेंड्स। कॉल्स पे इंटरव्यू होते हैं, वीडियो कॉल्स पे, जूम कॉल्स पे इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन विदाउट कॉल, सिंपल मैसेजेस पे या ईमेल पे या कोई फॉर्म भेज के आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक और रेड फ्लैग है, इससे भी आपने दूर रहना है। और अब फ्रेंड वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं कि ऐसी क्या 4 गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी सीवीज, उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। सबसे पहली चीज कि फेक एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हैं जो उनके पास नहीं होता। इंटरव्यू में उनकी सिलेक्शन फिर नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो कोई ऐसी जॉब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, तो बिल्कुल सच बताइए कि क्या आपके पास है या नहीं। अगर आप बेल बॉय की, वेटर की या लॉन्ड्री असिस्टेंट की जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई खास वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। सेकंड चीज के लोग अक्सर इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट कर देते हैं, ये भी एक रीजन है आपकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की। और नेक्स्ट ये कि ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर बिल्कुल सही मेंशन कीजिए। और द लास्ट थिंग कि पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। ये सीजनल वर्कर की जॉब है एक दूसरे कंट्री में, वो भी यूरोप में, शेंजन एरिया में। इसमें टाइम लग सकता है, सिलेक्शन में टाइम लग सकता है, वर्क परमिट के प्रोसेस में, वीजा के प्रोसेस में बहुत सी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। तो इसमें पेशेंस रखिए। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो आगे आपका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेगा। बहुत टाइम है, अप्रैल में जाके ये जॉब स्टार्ट होनी है, तो उस वक्त तक आपका वीजा का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है बहुत